तुकातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन नफ़रिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। हम मुसलमानों को ये बात अला वजहिल बसीरत मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर मजहब और दीन जो सच्चा है वो सिर्फ इस्लाम है। कोई और दीन खा वो अपनी निस्बत आसमानी दीन की तरफ करें, किसी आसमानी किताब की तरफ वो अपनी निस्बत करें, लेकिन सारे इस वक्त जितने मज़ाहिब मौजूद हैं इस्लाम के मुकाबले में दुनिया के अंदर, यहूदियत हो, मसीहियत हो या दीगर कोई दीन और मजहब हो, वो सारे बातिल पर हैं और अबदी तौर पर जहन्नमी हैं। ये बात अला वजहिल बसीरत हमें मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान जो हैं, सिर्फ इस्लाम ऐसा दीन है जो हक पर है। आपको ये बात सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा और शायद आपका भी कोई वास्ता किसी ऐसे शख्स के साथ पड़ा हो। मुझे किसी ने पूछा, गुजरांवाला की बात नहीं, किसी और शहर की बात है। एक साहिब ने मुझसे पूछा कि गिरजा बन रहा है एक नसरानियों का, मसीहियों का, तो क्या हम उनके साथ ताआवुन कर सकते हैं? गिरजा बन रहा है मसीहियों का, तो क्या हम उनके साथ ताआवुन कर सकते हैं? इसका क्या मतलब? यही ना कि उन्होंने भी अल्लाह की इबादत ही करनी वहां। हाँ, ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अलावा जितने लोग हैं, खा वो अपने तौर पर जितना मर्जी वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, लेकिन अंजाम क्या है? वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। फरमाया क्या तेरे पास
अल गाशिया की बात आई है जो हर चीज को ढांप लेगी, मुराद क़यामत। कई चेहरे उस दिन खाशिआ झुकने वाले हैं। ये नहीं कि उन्होंने अमल कोई नहीं किया, आमिलतुन नासिबा, अमल करके थकने वाले। तस्ला नारन हामिया, वो दाखिल होंगे धुखती हुई आग में। तो इस्लाम ये बुनियादी चीज है, पहले मुसलमान हो तो फिर अमल करे तो फिर उसका फायदा है, वरना कोई भी जो अमल कर रहे हैं, बड़े बड़े जोगी हिंदुओं के तारिक दुनिया हो गए, खैरबाद कह दिया दुनिया को, बड़े बड़े राहिब मौजूद हैं नसारा में, बड़े बड़े लंबी दाढ़ियों वाले और टोपियां पहनी हुई जाली वाली यहूदी, वो आपको नजर आएंगे बड़ी इबादत करने वाले, लेकिन इस्लाम के अलावा सारे बातिल पर हैं और अंजाम उनका जो है वो जहन्नम है अब्दी तौर पर। आज का जो मौजू है मुख्तसर फुर्सत के लिए, हक्कानियत इस्लाम। मेरा और आपका किसी यहूदी के साथ अगर टाकरा हो जाए दुनिया में किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर, उस यहूदी से आप पूछ लें कि आप कौन हैं, आपका नबी कौन है, वो यहूदी कहेगा अपने नबी के बारे में कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी है। दूसरा सवाल हमारा ये हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत पर तुम्हारे पास क्या दलील मौजूद है। वो कह सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास बड़े मोजज़ात थे, और बहुत बड़ा मोजज़ा क्या था कि अल्लाह ने उनको आसा दिया था, फेंकते तो अजदहा बनता था। ये मोजज़ा दलील है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हम कहते हैं कि हम मानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानते हैं। सारे अंबिया को जब तक हम ना माने हम तो मुसलमान नहीं हो सकते। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, लेकिन ये मोजज़ा किधर है? मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर हैं, हम मानते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत की जो तुम दलील पेश कर रहे हो कि उनके पास आसा था, वो आसा किधर है? हम मानते हैं ये मोजज़ा था, लेकिन ये मोजज़ा किधर है? उसका नातिका बंद हो जाएगा। किसी नसरानी से हमारा टाकरा हो जाए, उससे पूछ लें उस मसीही से कि तुम्हारा नबी कौन है, वो कहेगा मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम मानते हैं मसीह बिन मरियम को, उनकी सदाकत पर क्या दलील तुम्हारे पास मौजूद है? वो कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ा मोजज़ा था, दीगर मोजज़ात के साथ मुर्दों को जिंदा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। हम मानते हैं, लेकिन ये मोजज़ा किधर है? और हमसे कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, हम कहेंगे हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। मुस्लिम अरबी का लफ्ज और मुसलमान फारसी का और उर्दू का लफ्ज। कई इस पर भी बड़ा झगड़ते हैं कि नहीं जी मुस्लिम ही कहलाना, फिर हर चीज में अरबी जुबान को इस्तेमाल कर लो। हाँ, तुम्हारा नबी कौन है? हमारा जवाब क्या होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सदाकत पर तुम्हारे पास क्या दलील है? हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर हमारे पास दलील मौजूद है, मोजज़ा मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान। और चूंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत नबुव्वत वक्ती थी, खास वक्त तक के लिए उनको वक्ती मोजज़ात दिए गए, और सैयदे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत अब्दी है, क़यामत तक के लिए आप रसूल हैं। तो मोजज़ात में से जो मोजज़ा कुरान मजीद दिया गया अब्दी है, रहती दुनिया तक के लिए। साबिका सारी किताबें, तौरात हो इंजील, उनमें तगय्युर और तबद्दुल हो गया, लोगों की हाथों की कुरतूत की वजह से उन्होंने तब्दीलियां खुद कर दी उन्होंने। लेकिन ये किताब, ये वही खा कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सूरत में। अज़्ज़िक्र से मुराद वही, और वही दो सूरत में है, कुरान और हदीस की सूरत में। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही अज़्ज़िक्र नसीहत को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह का फरमान। और ये कुरान मजीद जो है, जिस तरह इसके अल्फाज मोजज़ा हैं कि इस तरह के कोई अल्फाज नहीं ला सकता, इस तरह इसका जो माना है वो भी सदाकत पर मबनी है। इसके अंदर जो मज़ामीन बयान हुए हैं, माजी की खबरें बयान हुई हैं, उस दौर की खबरें हाल की जो बयान हुई, और फिर मुस्तकबिल के हवाले से जो इसमें चीजें बयान की गई कुरान मजीद में, सारी 100% हक पर मबनी। और ये दलील है कि कुरान मजीद ने जो बयान किया वो हक है, सच है। मुस्तकबिल के हवाले से जो खबरें बयान की गई हैं कुरान मजीद में, उनमें से चंद चीजें जिक्र करके फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से चंद चीजें जिक्र करके मुस्तकबिल के हवाले से कुरान ने फरमाया कि ऐसे होगा, और तारीख में वो आज तक हो चुका है। कई चीजें ऐसी भी होंगी, लेकिन जो हो चुकी हैं उनमें से चंद एक आपके सामने रखनी है, और दुनिया मानती है कि ऐसा हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ऐसे होगा, और कई चीजें तो ऐसी हैं कि अभी होंगी क़यामत तक, कई ऐसी हैं वो हो चुकी हैं, दुनिया ने मुशाहदा कर लिया उन चीजों। और ये दलील है इस्लाम की हक्कानियत की, कुरान की हक्कानियत पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर। ये दलाइल कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात फरमाई है कि मक्का फतह हो जाएगा, इसकी तरफ इशारा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब इदा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद जब आ जाएगी और फतह आ जाएगी, और फतह से मुराद क्या है? फतह मक्का। और ए प्यारे पैगंबर, आप देखेंगे लोगों को कि दीन इस्लाम में फौजों की फौजें दाखिल हो रहे हैं, तो उस वक्त फिर तू क्या कर, अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान कर और उससे इस्तिगफार कर। इन्नहु कान तव्वाबा। मक्का फतह हो गया और बहुत सारे लोग मुंतजिर थे अरब के इसका अंजाम देखते हैं इस नबी का, अगर ये अपनी कौम पर भी गालिब आ जाए तो फिर देखते हैं। मुंतजिर थे कि फिर हम मुसलमान हों। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया अपने साथियों के साथ, तो फिर लोग गिरोहों के गिरोह दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। और फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर आया था 10,000 का लश्कर था, और साथ ही आगे गज़वा हुनैन में 2,000 मजीद शामिल हो गए। 9 मुस्लिम 2,000 मजीद शामिल हो गए। 12,000 का लश्कर गज़वा हुनैन में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पेशीन गोई कुरान जी के अंदर मौजूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबई मौत इस दुनिया से जाएंगे, तबई मौत, वफात पाएंगे, तबई जिंदगी गुजार कर जाएंगे। पहले अंबिया में से कई नबी शहीद हो गए। वयक़्तुलून नबिय्यीन, वो नबियों को कत्ल कर देते थे ना हक, ये मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ से शहीद नहीं होंगे, तब इस जिंदगी गुजार कर जाएंगे, ये मौजूद है पेशीन गोई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों से बचा लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल होती है, आप उस वक्त खैमा कुब्बा के अंदर मौजूद हैं, और तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक कुब्बा से बाहर निकाला और फरमाया, या अय्युहन नास इनसरिफू फक़द आसमनी अल्लाह, लोगों वापस चले जाओ, मुझे अल्लाह ने महफूज कर लिया। पहले सिक्योरिटी होती थी, हिरासा, पहरा होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बाज़ का तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात इस तरह के होते थे कि आप ख्वाहिश करते कि आज कौन रात आज मेरा पहरा दे। इतने में छन छन की आवाज आई और एक सहाबी असलहा से लेस, जी मैं आपका पहरा देने के लिए आया हूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से सो गए। ये हालात थे,
लेकिन जब ये आयत नाजिल हो गई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज कर लेगा, बचा लेगा, तो फिर सिक्योरिटी की आप जरूरत नहीं थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जितने मर्जी जतन कर लिए, यानी यहूद ने जहर भी मिला कर दिया गोश्त के अंदर, वो बकरी, और बड़े जतन किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुनासबत से बाद अपने सहाबा के साथ यहूदियों के पास गए थे और बैठे थे दीवार के साथ, और उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर जो है ऊपर से लुढ़काने की साजिश की हुई थी कि ऐसे कुचल देंगे, लेकिन अल्लाह ने बर वक्त इत्तला दे दी, क्योंकि अल्लाह ने महफूज रखना था लोगों से। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए गज़वा उहद में, लेकिन आप अपनी तबई जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए। जोर बहुत लगाया दुश्मनों ने, ये पेशीन गोई थी, बरहक निकली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत भी नाजिल होती है, सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसके अंदर क्या पेशीन गोई मौजूद है कि अबू लहब और उसकी बीवी कुफर पर मरेंगे, कुफर पर मरेंगे। बड़े बड़े कुफार थे जो मुसलमान हुए थे, जिनमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कितनी सख्त दुश्मनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये अबू सुफियान अमीर मुआविया के वालिद रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अबू सुफियान बड़ा दुश्मन था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसकी बीवी बड़ी दुश्मन थी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बड़े दुश्मन थे, लेकिन तौफीक मिल गई, तौफीक मिल गई इस्लाम की। इसी तरह बहुत बड़ा दुश्मन कौन था? अबू लहब। पेशीन गोई थी इसके बारे में कि ये कुफर पर मरेगा, जहन्नम में जाएगा। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और उसका सत्यानाश हो, उसका माल और जो भी उसने कमाया उसके काम नहीं आया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो एक आग में दाखिल होगा जो शोलों वाली है। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी जो लकड़ियों, खुश्क लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली है, वो भी जहन्नम में दाखिल होगी, आग। ये पेशीन गोई मौजूद है। अबू लहब के पास ये बहुत बड़ा हथियार मौजूद था, कुरान को झुटलाने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए, वही को झुटलाने के लिए कि वो किसी मुसलमानों के मजमा में चला जाता और निफाक के तौर पर अंदर से वो काफिर रहता, लेकिन ऊपर ऊपर से मुसलमान हो जाता, किसी मजमा में जाकर कहता मोहम्मद को झुटलाने के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को झुटलाने के लिए कि ये मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू लहब आग में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो मुसलमान होने के लिए किस चीज की जरूरत है? कलिमा की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान। और अंदर से रहता काफिर, जिस तरह मदीने के अंदर मुनाफिक मौजूद थे, ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ा हुआ था, नमाजें भी ऊपर ऊपर से पढ़ते थे काफिर। इसके पास भी ये हथियार मौजूद था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब के लिए, कुरान को झुटलाने के लिए, कि ये कहता है मेरे पास वही आती है अल्लाह की तरफ से, मैं तो मुसलमान हूं। और इसी हालत पर, निफाक की हालत पर बज़ाहिर लोगों को दिखा करके मैं मुसलमान हूं, इस दुनिया से चला जाता, मर जाता। लेकिन उसको तो ये तौफीक नहीं मिलनी थी। पेशीन गोई थी कुरान की कि ये आग में दाखिल मर गया कुफर की हालत में, और उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुफर की हालत में मर गई। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई, लेकिन बेटों के हवाले से, नरीना औलाद के हवाले से ये पेशीन गोई थी कि वो जवान नहीं होंगे, जवान नहीं होंगे। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। रिजाल जमा राजुल की, राजुल मर्द को कहते हैं, बच्चे को नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद बचपने में फौत हो गई, वो इस उम्र तक नहीं पहुंच सकी कि हम जो है वो रिजाल उनको कह सकें। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसी तरह एक पेशीन गोई ये थी दीगर पेशीन गोइयों के साथ कि रूमी जो हैं, रूमी जो मगलूब हो गए हैं, ईरानी उन पर गालिब आ गए थे, और ये दो उस वक्त बड़ी ताकतें थीं, सुपर पावरें, सुपर ताकतें, किसरा और कैसर, ईरान और रूम। तो रूमी जो हैं मजूसी थे, आग के पुजारी, और ये जो ईरानी हैं, ईरानी आग के पुजारी थे, मजूस थे। जबकि रूमी जो हैं वो नसरानी, इंजील को मानने वाले बज़ाहिर, क्योंकि शिर्क उनके अंदर भी आ चुका था, काफिर थे वो। जब कुफर शिर्क आ गया, इंजील को बदल दिया, लेकिन एक ताल्लुक कि वो अल्लाह को मानते हैं और नबियों का नाम लेते हैं, एक ताल्लुक मुसलमानों के साथ उनका मौजूद था। जबकि दूसरी तरफ ये मक्के के अंदर जो मुशरिक थे, बुतों के पुजारी, इनका मैलान, इनकी मोहब्बतें ईरानियों के साथ थी, वो भी मुशरिक, ये भी बुतों के पुजारी। मुसलमानों के इस बात पर तकलीफ थी कि रूमी मगलूब हो गए। वो खुश थे मुशरिकीन मक्का कि हमारे जो भाई बंद हैं ईरानी मुशरिक, वो गालिब आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पेशीन गोई क्या दी? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिदअ सिनीन। अलिफ लाम मीम, इसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है। रूमी मगलूब हो गए हैं करीब जमीन में, इलाके में, और वो चंद सालों के बाद, अपने मगलूब होने के चंद सालों के बाद गालिब आ जाएंगे, अनकरीब गालिब आ जाएंगे। फी बिदअ सिनीन, चांदी सालों। और लफ्ज बिज बोला जाता है, लफ्ज बिज का इतलाक होता है 3 से 9 तक, 3 से 9 तक। और तारीख के अंदर ये बात सबत है कि 9 साल के अंदर अंदर रूमियों ने अपनी कुव्वत मजबूत की और ईरानियों पर गालिब आ गए, गलबा हो गया रूमियों का। अल्लाह की तरफ से ये बात थी, वयौमइज़ि यफ़रहुल मुमिनून, और उस दिन मोमिन खुश होंगे। तो मोमिनों को 2 खुशियां हासिल हुई, एक रूमियों के ईरानियों पर गालिब आने की खुशी, दूसरी तरफ बदर के मैदान में इन मुशरिकीन मक्का पर गलबे की खुशी। दीगर कई पेशीन गोइयां मौजूद हैं जो तारीख में सबत हैं कि कुरान ने जो बताया उस तरह हूबहू साबित हुआ, सादिक हुआ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई पेशीन गोइयां की हैं, जिनमें से चंद एक आपके सामने रख रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा राविया हैं, फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा आई अपने वालिद गिरामी के पास, और किस तरह चल रही थी, जिस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी, जिस तरह आप चलते थे इस तरह फातिमा चल रही थी। और बच्चे अपने माँ बाप पर जाते हैं चाल ढाल में, कई आदात में, तो वो उस तरह चल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबन बिबनती, जी आयानू, बेटी को मरहबा, खुशामदेद। फिर अपनी दाईं या बाईं जानिब बिठा लिया। बुखारी में इसी तरह ये रिवायत मौजूद है कि दाईं जानिब या बाईं जानिब अपने बिठा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुनाजात, कोई सरगोशी की थी फातिमा तुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, कोई खुफिया बात कही तो रोने लगी। आयशा फरमाती है, मैंने उससे पूछा फातिमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या कहा? तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इफ्शा नहीं करना चाहता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कोई बात की खुफियतन, सिर्री तौर पर, तो हंसने लगे। मैंने कहा कि आज दिन की तरह मैंने नहीं कभी देखा कि खुशी गमी के इतनी करीब हो।
क्या माना? अभी रो रही थी, अभी हंसने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे तो फिर बताया था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, फिर वो बात बता दी थी कि क्या बात है। पहले जब रोने लगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई थी कि जिब्रील हर साल मेरे साथ दौर करते थे कुरान मजीद का एक बार, इस साल कुरान का 2 बार दौर किया मेरे साथ, और मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है, तो मैं रोने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ ये भी साथ फरमाया था, मेरे अहल में व इन्ना के लअव्वलो अहली लुहूकम बी और कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर वालों में सबसे पहले तू मुझे मिलेगी, ये बात भी साथ ही फरमाई थी। तो मैं रोने लगी, यानी उस करीब जुदाई को याद करके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे। दोबारा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सरगोशी की थी कि क्या तू इस बात पर खुश नहीं अन तकूनी सय्यदता निसाए अहल जन्ना, कि जन्नतियों की औरतों की तू सरदार बने, या फरमाया कि मोमिनों की औरतों की तू सरदार बने। तो मैं फिर हंस दी थी। अब ये जो पेशीन गोई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सबसे पहले मेरे अहल में तू मुझे मिलेगी, सबसे पहले कौन फौत हुआ आपके अहल में से? फातिमा ज़हरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। किसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फौत होने वाले अनकरीब, और आपके बाद आपके अहल में सबसे पहले कौन फौत होगा? किसने बताया? अल्लाह के साथ राबिता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, सच्ची बातें बताते। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। एक आदमी आया, उसने शिकवा किया हालात का, डाका जनी। एक और आया, उसने फाका का तज़किरा किया, हालात बड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदी बिन हातिम को मुखातब करके फरमाया, ए अदी, हीरा देखा? अल हीरा, ये कूफा के अंदर जगह है, अल हीरा हा हक वाली। अदी कहने लगे देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में मुझे खबर मिली है कि कोई है, अल हीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तालत बेका हयातुन, अगर तेरी जिंदगी हुई लंबी तो तू देखेगा हीरा से औरत चलेगी सवार, काबे का तवाफ करेगी और उसको किसी का खौफ नहीं होगा। मैंने अपने दिल में कहा कि उस वक्त ये बनु तय के बदमाश, लुटेरे, डाकू ये किधर? फरमाया अगर तेरी जिंदगी लंबी हुई तो तू देखेगा, हाँ अगर तेरी जिंदगी लंबी हुई तो किसरा के खजाने फतह हो जाए। मैंने पूछा किसरा बिन हुरमज के खजाने? फरमाया किसरा बिन हुरमज के खजाने। और फरमाया अगर तेरी जिंदगी लंबी हुई तो तू देखेगा कि आदमी जो है अपनी मुट्ठी भरकर, हथेली भरकर सोने की या चांदी की लेकर निकलेगा, लेकिन उसे कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। अदी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने देखा औरत को कि वहां हीरा से चली और उसने खाने काबे का तवाफ किया, रास्ते में किसी चीज का उसको खौफ नहीं था अल्लाह के सिवा। ये मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है, ये नहीं कि औरत अकेली सफर कर सकती है, महरम के बगैर औरत सफर नहीं कर सकती। ये सिर्फ पेशीन गोई की हद तक इसको रखे कि हालात ऐसे अच्छे हो जाएंगे कि वो जो डाका जनी, खौफ और हिरास वाली कैफियत है वो खत्म हो जाएगी, अमन और अमान होगा कि इतना लंबा सफर भी औरत जो है अकेली कर, वो अलहदा अहादीस उनको अलहदा रखे कि औरत महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती। क्योंकि पेशीन गोइयां तो और भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी पेशीन गोई है कि ऐसा दौर आएगा बदकारी आम होगी, शराबें आम पी जाएंगी।
तो अब कोई कहे जी ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शराब का आम दौर दौरा होगा, तो जब रसूलुल्लाह ने फरमाया तो बस ठीक हो गया। नहीं, ये सिर्फ पेशीन गोई कि हालात ऐसे भी आएंगे कि शराबें आम पी जाएंगी और बदकारी आम होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत में से कई कौमें ऐसी होंगी यस्तहिल्लुनल हिरा वल हरीर वल खम्र वल मआजिब, ये बुखारी के अंदर मौजूद। वो यस्तहिल्लुनल हिरा वल हरीर, जिना को हलाल कर लेंगे, रेशम को हलाल कर लेंगे, शराब को हराम कर लेंगे, गाने बजाने की चीजों को हलाल कर लेंगे। तो क्या उनके हलाल करने से ये हलाल हो जाएंगे? कोई कहे जी रसूलुल्लाह ने फरमाया तो है कि ऐसे वो कर लेंगे, ये सिर्फ पेशीन गोई। तो इधर ये पेशीन गोई है कि हालात यानी इस तरह के हो जाएंगे अमन वाले। और दूसरी जो पेशीन गोई है किसरा बिन हुरमुज के खजाने फतह होने की, अदी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं किसरा के खजाने फतह करने वालों में मैं शामिल था। ये पेशीन गोई भी खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखी, खुद शामिल थे। और तीसरी के आदमी जो है हथेली में सोना या चांदी लेकर निकलेगा कि कोई ये सदका कबूल कर ले, तो कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, ऐसे अच्छे हालात हो जाएंगे फरावानी। तो अदी ने लोगों से फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी अगर लंबी हुई ये भी देख लोगे तुम। हाफिज साहब ने इब्ने हजर रहमहुल्लाह फतुल बारी में ये बात जिक्र की है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे हालात आए हैं कि कोई कबूल करने वाला नहीं होता, लोगों ने ये भी देख लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस सही बुखारी में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर मौजूद हैं, आपके साथ अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं। ओहद हिला, हरकत की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अनस फरमाते हैं मेरा ख्याल आपने पांव मार कर ये बात कही थी, ओहद पर पांव मारा था और फरमाया उसबुत ओहद, ओहद साकिन हो जा, फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। किसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनमें से दो शहीद होंगे? किसने बताया? अल्लाह अकबर। बड़े दलाइल, बड़ी पेशीनगोइयां मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरम का रिश्ता है एक खातून के साथ, उम्मे हराम बिनते मिल्हान, उबादा बिन सामित की बीवी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। उम्मे हराम बिनते मिल्हान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आया जाया करते थे, महरम का रिश्ता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सर, आपका सर मुबारक देख रही थी उम्मे हराम, तो नींद आ गई आपको। बहना, अम्मी जी, खाला जी, फुफ्फो जी, वो आपका सर देख सकते हैं, महरम का रिश्ता था, तो वो सर मुबारक आपका देख रही थी, तो नींद आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आंख खुली तो फरमाया कि मुझ पर जो है मेरी उम्मत के ऐसे लोग पेश किए गए हैं जो यरकबून अल बहर, वो गाजी हैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और समुद्री सफर करेंगे, और वो ऐसे हैं, उनकी शान ऐसी जैसे तख्तों पर बैठे बादशाह, ऐसा मुकाम उनका अल्लाह के यहाँ ये कि ऐसे कि जैसे तख्तों पर बैठे हुए बादशाह हैं या बादशाहों की तरह है। उम्मे हराम कहने लगी या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ करो मुझे उनमें शामिल कर। फरमाया तू उनमें से है। फिर रसूलुल्लाह को फिर नींद आ गई, आंख लग गई, और जब आंख खुली तो फिर अपना ख्वाब उस तरह का सुनाया, उसी तरह का। वो कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ करो मुझे अल्लाह उनमें से कर दे। फरमाया तू पहलों में से। ये खातून उम्मे हराम बिनते मिल्हान, उस्मान गनी का दौर है और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े कमांडर हैं। कुब्रस की तरफ गया है ये लश्कर, कुब्रस को पता किया है, समुद्री सफर किया, और जब बाहर निकली कश्ती से तो सवारी पर थी कि सवारी से गिरकर जो है शहीद हो गए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था कि वो बाहरी सफर करेंगे, तो उनका मुकाम आपने बताया था और आपने फरमाया था कि तू उनमें से है, यानी पहले लोगों में से। इन पहले लोगों ने जो समुद्री सफर किया उनमें उम्मे हराम बिनते मिल्हान अपने खामद उबादा बिन सामित के साथ थी इस जंगी सफर में, गज़वे में। तो उसी सफर में जब पानी से बाहर निकले, सवारी पर थी, ऊंटनी पर या दूसरी सवारी पर, तो नीचे गिर गई और शहीद हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोई थी कि तू पहलों में है, ये उनमें शामिल थी और उसी गज़वा में ये शहीद होगी, उसी सफर में। ऐसे कई और दलाइल मौजूद हैं, मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हमें जो सच्चा इस्लाम इनायत फरमाया है, तौफीक दी हमें मुसलमान होने की, तो हम सही तरह पक्के और सच्चे और सुच्चे मुसलमान बन जाएं। हर मसले के अंदर जो है हम देखें कि इस्लाम की रहनुमाई हमारे लिए क्या है। वो बदनसीब हैं जो कुरान के बारे में यहाँ तक उनकी हद पहुंच चुकी है कि टॉयलेट तक उन्होंने बहाया कुरान मजीद को, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खाके तक उन्होंने अजीब अजीब जो है ना वो किस तरह बनाए हैं। फिर हैरानगी उन मुसलमानों पर है कि जो आइडियल वो इन लोगों को समझते हैं, अपनी शक्लें वो इन जैसी बनाते हैं, अपना लिबास इन जैसा बनाते हैं, अपना रहन सहन इन जैसा बनाते हैं, अपनी खुशी और गमी के मौके जो हैं वो देखने के वो किस तरह करते हैं और उनको अपना आइडियल समझते हैं। जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा, कुरान को सच्चा मानता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा पैगंबर मानता हूं, फिर मेरे लिए आइडियल उस्वा हसना कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खवातीन के लिए उस्वा हसना कौन है? उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुरू में जो ऐलान मोहतरम ने फरमाया था कि सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के बाद तशरीफ रखें, तो ये सुन्नतें और नवाफिल का जो लफ्ज़ है इसका क्या माना समझना चाहिए, और इंशाअल्लाह उन्होंने भी ये जो लफ्ज़ बोला यही माना है इंशाअल्लाह उनके ज़हन में भी, कि मगरिब की के बाद सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के बाद, सुन्नत कह लो या नवाफिल कह लो, बात एक है। जिस तरह हम कहें कि आज खतीब साहब ने और इमाम साहब ने ये बात फरमाई अपने खुतबा जुमा में, खतीब साहब ने और इमाम साहब ने, तो खतीब और इमाम एक ही, जिसने खुतबा दिया और इमामत करवाई। आज खतीब साहब ने और इमाम साहब ने, ये कोई जुमला ये नहीं कि गलत है, सही सही जुमला है, इस तरह ये और का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सुन्नतें कह लो या नफल कह लो, 2 रकतें साबित हैं मगरिब की नमाज के बाद। कई लोग इससे ज्यादा पढ़ते हैं कि जी 2 सुन्नतें हैं और फिर 2 बाद में मैंने क्या पढ़े, नफल पढ़े, ये नहीं साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुन्नतें और नवाफिल इसका क्या माना है? जो ऐलान आपने सुना सुन्नतें हैं, उसको खास नफल आप कह लो, नफल का माना है जायद, नफल का क्या माना है? जायद, यानी फर्जों से जो जायद नमाज, उसको खा आप सुन्नत कह लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, सुन्नतें हैं, खा उसको नफल कह लो कि फर्जों से जायद नमाज। तो मैंने चाहा कि ये जरा तालीक लगा दूं, बारकल्लाह फीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई मोहतरम शेख साहब से सवाल करना चाहता है तो इजाज़त है, वो सवाल कर सकता है। और तमाम साथी यहाँ पर तशरीफ़ रखें, कुछ खाने का एहतमाम किया गया है। आपका आना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बारिक फरमाए। तमाम साथी तशरीफ़ रखें अपनी नशिस्तों को। सवाल ये किया गया है कि 2 सुन्नतें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातर पढ़ते थे, तो ये जो नवाफिल पढ़े जाते हैं क्या इसका सबूत है? तो जवाब इसका पहले मैं दे चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 2 सुन्नतें ही साबित हैं, इनको खा सुन्नतें कह लो खा नफल कह लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात में 12 रकतें जो हैं बताई हैं, और जो आदमी ये 12 रकतें फर्जों के अलावा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं।
वो 12 रकतें कौन सी हैं? 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, कितनी हो गई? 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद, 12। वैसे इनके अलावा भी साबित हैं कि जोहर से पहले जिस तरह 4 साबित हैं, 2 भी साबित हैं, और जोहर के बाद जिस तरह 2 साबित हैं, 4 भी साबित हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर से पहले की जो नमाज है फरमाया, रहमल्लाहु मरान सल्ला क़ब्ल से अरबआ, अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकतें पढ़े। और मगरिब से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, यानी 2 रकतें। और तीसरी बार फरमाया, लिमन शाआ, जो चाहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो तो फर्ज है, तो तीसरी बार जो आपने फरमाया इसमें इख्तियार मिल गया, फर्ज नहीं रहे। तो इशा से पहले जो है 2 रकत से ज्यादा साबित नहीं, इशा के फर्जों से पहले 2 रकत से ज्यादा साबित नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया, बैन कुल्ले अज़ानैनि सलाह, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है। और 2 अजानें किसको फरमाया? एक अजान और एक इकामत। तो हर जो अजान होती और फिर इकामत होती उसके दरमियान नमाज मौजूद है, लेकिन 2 रकतों से ज्यादा साबित नहीं इशा की फर्ज नमाज से पहले। जी कोई और सवाल अगर? नहीं, तहियतुल अजान नहीं, ये नमाज से पहले की 2 रकतें हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है, तो ये उनमें शामिल हैं 2 रकतें। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मैंने पढ़ी हैं 2 रकतें तहियतुल वुजू की, और 2 रकतें मैंने दो पढ़ी हैं मैंने वुजू की, और 2 रकतें मैंने पढ़ी हैं तहियतुल मस्जिद, और 2 रकतें मैंने पढ़ी हैं फजर की 2 सुन्नतें। गलत है, गलत है। घर में अगर सुन्नतें आप पढ़कर आए फिर तो आप मस्जिद में आए और अभी जमात खड़ी नहीं हुई, 2 रकतों के बगैर तो बैठ नहीं सकते। किसी वक्त भी मस्जिद में आते हैं 2 रकत के बगैर नहीं बैठ सकते। ये आदाब में शामिल है, पता चले तू कहाँ आया है, अल्लाह के घर में 2 रकत से पहले नहीं बैठ सकता मस्जिद में। तो फजर की सुन्नतें अगर घर में पढ़ के आया या कोई और सुन्नतें, और सुन्नतें नवाफिल ये जो आगे पीछे नमाज के हैं घर में पढ़ना ज्यादा फजीलत है, घर में पढ़ना ज्यादा फजीलत है। तो अगर घर में सुन्नतें पढ़ के आया है, मस्जिद में आया है, तो फिर तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। लेकिन ये नहीं कि आ गया है पहले 2 रकतें पढ़ी जी, वो बिलाल वाली नहीं हदीस आती रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप जब मिराज पर गए तो बिलाल के पाँव की आवाज आगे आगे आपने सुनी। तो पूछा तो उन्होंने अपना अमल क्या बताया था खास कि मैं जब भी वुजू करता हूँ तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझ पर नमाज है, मैं नमाज लाजमी पढ़ता हूँ। कमा खाल रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब आप 2 सुन्नतें पढ़ लेंगे, फजर की 2 सुन्नतें, मस्जिद में 2 सुन्नतें आपने पढ़ ली, तो वुजू के बाद आपने नमाज पढ़ लिया कि नहीं? फिर अलहदा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर बिलाल वाली सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी अमल करना चाहते हैं, वो अमल हो गया कि वुजू के बाद आपका वुजू ऐसे नहीं गया कि कोई नमाज नहीं पढ़ी। और वो जो हुक्म है कि 2 रकत के बगैर मस्जिद में बैठ नहीं सकता, उस पर भी अमल हो गया, आपने नमाज पढ़ी है 2 रकत। वो सुन्नतें जो आपने पढ़ी हैं अलहदा नहीं पढ़ने की जरूरत। 2 रकतों से ज्यादा साबित नहीं, साबित नहीं, 2 रकतों से ज्यादा साबित नहीं। तहियतुल वुजू उस वक्त नमाज का टाइम है कोई? हाँ जी, एक है ये सूरत कि मैंने वुजू किया है। ये बाज़ औक़ात जो हम क्या करते हैं, गुस्ल करते हैं, तो सोचते हैं गुस्ल तो करना है तो शरई गुस्ल कर लेते हैं, तो उसमें वुजू भी होता है। तो अब कोई नमाज का वक्त तो नहीं है, नमाज फजर की हम पढ़ चुके हैं, मिसाल के तौर पर 10 बजे का टाइम है, इशराक भी पढ़ चुके हैं सुबह, वैसे 10 बजे 11 बजे गुस्ल किया, कोई टाइम जो है ना खास नमाज का नहीं जो मैंने पढ़नी, लेकिन मैंने वुजू किया है या गुस्ल शरई किया है और उसके अंदर क्या है, वुजू मौजूद है। अब मैं अगर अमल करना चाहता हूं कि वुजू मेरा इस तरह ना जाए, ठीक है पढ़ लें 2 रकत। लेकिन अगर कोई नमाज आपने पढ़नी है, जिस तरह जोहर की नमाज के लिए आपने वुजू किया, तो सुन्नतें आप घर में पढ़ना चाहते हैं या फजर की, तो
उससे पहले आप कहें कि मैं वुजू के 2 नफल पढ़ लूं, ये नहीं, क्योंकि नमाज का वक्त मौजूद है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई सुन्नतें या फर्ज पढ़ रहे हैं, अलहदा फिर वुजू की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस तरह मस्जिद में अभी मगरिब के वक्त कई लोग आए, उन्होंने पहले वाली रखते उनको नहीं मिल सकी, वो फर्जों के साथ शामिल हो गए, तो अब वो 3 रकत पढ़कर बैठे हैं, अलहदा उनको मस्जिद की 2 रकतें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 3 रकत पढ़कर बैठे हैं। दो सजदों के दरमियान उंगली जो हिलाते हैं, ये अब वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। बाज उलमा ने, जिसका शेख अलबानी, इसको सही नहीं कहते कि इसके अंदर सुफियान सौरी जो है उसकी तदलीस है, सनद ठीक नहीं, लेकिन बाज उलमा जिनमें हमारे शेख नूरपुरी साहब रहमहुल्लाह और शुएब अल अर्नाऊत, शेख शुएब अर्नाऊत, जिन्होंने मुस्नद अहमद की तहकीक की है दूसरे उलमा के साथ मिलकर, और 50 जिल्दों में बैरूत से वो किताब छपी है मुस्नद अहमद, तो उन्होंने इसको सही करार दिया। जी, शरी गुस्ल और गुस्से जुनाबत एक ही चीज है। यही समझ आती है हमें कि पहले जो है ना, जो हाथ लगाने की इसको जरूरत है, पहले सफाई सही तरह कर ले उस जगह की, बाद में वुजू कर ले, ताकि दोबारा हाथ लगाने की जरूरत ना पेश आए। पहले सफाई कर ले या साबुन वगैरह जो इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बाद वुजू कर ले, फिर ना लगाए हाथ। हाँ जी, फिर वुजू कर ले और फिर गुस्ल कर ले, है ना, शरी गुस्ल जो करना है। ससुराल का घर दूर हो तो वहां कसर ही करेगा, उसका अपना घर तो नहीं, ससुराल का घर है, खुद ही कह रहे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में जाकर पूरी पढ़ते थे, उनका अपना ये नजरिया है और बाद सहाबा का भी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, ये नहीं कि वहां उनके ससुराल थे मक्का में इसलिए पढ़ते थे वो, ये नहीं वजह। जी, मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मस्जिद आयशा में जाकर एहराम बांधकर फिर आते हैं कि ये नानी की तरफ से उम्रा, फिर जाते हैं ये नाना की तरफ से, ये दादा की तरफ से, ये दादी की तरफ से। ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा से साबित नहीं। यही बात समझ आती है कि वो एक सफर में एक उम्रा करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए अब्दुर्रहमान, उनके जो भाई हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उनको रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अपनी हमशीरा को यानी वहां तनईम पर ले जाओ और वहां से इहराम बांधकर फिर आए। ऐसी सूरत किसी खातून को लाहिक हो वो इस तरह कर ले। मर्द, मैंने अर्ज किया कि सहाबाए किराम बहुत ज्यादा आगे थे नेकी के कामों में, लेकिन उनके अमल से ये बात हमें नहीं मिलती कि वो एक सफर में ज्यादा उम्रे करते हैं। इकामत में उधर उधर मुंह फेरना ये किसी हदीस में पड़ा नहीं। अजान तो इसको कहा गया है, लेकिन उधर उधर मुंह फेरना ये किसी हदीस में पड़ा नहीं। हाँ जी, उंगलियां दाखिल करते थे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जी। कुनूते वितर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, आपने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने नवासे को जो सिखाई दुआ अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत वाली, तो ये फरमाया कि आपने मुझे ये दुआ सिखाई कि जब मैं किरात से फारिग हूं उस वक्त पढ़ूं। तो किरात से जब बंदा फारिग हो जाता है, रुकू से पहले किरात खत्म हो गई, तो अब साथ ही दुआ शुरू कर, और फिर ये जहरी पढ़ना ऊंची, या हाथ उठाना, या आमीन आमीन कहना साबित नहीं। कुनूते नाजिला में साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद हाथ उठाकर ऊंची दुआ करते, हाथ भी उठाते
और जहरी दुआ करते ऊंची, और सहाबा जो पीछे आपके मुक्तदी थे वयुअम्मिनु मन खल्फहु, आमीन आमीन कहते थे। जनाजे में भी कुनूत नाज़िला से ही लिया लोगों ने, कुनूत नाज़िला से ही लिया कि उधर भी आमीन आमीन कहते हैं तो जनाजे में भी आमीन आमीन, पूरी जिंदगी आमीन आमीन पर ही गुजार देते हैं। हालांकि ये नमाज पढ़ते ना हम रोजाना, इसमें हम दुआएं याद की हुई हैं, नमाज याद की हुई है और अपनी अपनी पढ़ते हैं। सिर्फ जब इमाम साहब किरात करते हैं उस वक्त हम किरात नहीं करते, बाकी सारा कुछ खुद करते हैं। तो जनाजे में क्यों सारा जो है वो इमाम पर डाल दिया? क्या हम ये जो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये दुआ हम खुद नहीं पढ़ते? फातिहा खुद नहीं पढ़ते? रुकू की दुआएं, सजदे की दुआएं, फिर बैन सजदतैन दुआ, फिर तशहुद में वो जो तशहुद है, दुरूद है, बाज दुआएं हैं, हम खुद नहीं पढ़ते। तो इसी तरह जनाजा भी याद करते हैं। हाँ, बाज अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी को याद नहीं तो फिर चलो वो आमीन आमीन कर ले, लेकिन इसका फिर नतीजा वो क्या है कि पूरी जिंदगी लोग आमीन आमीन पर ही लगे लगे। वो रिवायत जो है ना उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, कई कहते हैं कि उसकी सनद ठीक नहीं और दूसरे कहते हैं कि हसन दर्जे की बन जाती है। तो इससे उलमा के इख्तिलाफ से पता चलता है कि अगर कह भी ले तो इंशाअल्लाह ठीक है, ना भी कहे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा, हर बच्चा दीन फितर पर पैदा होता है। मौलवी की अल्लाह ने इज्जत रखी हुई बड़ी है नी। अजान के लिए मौलवी को बुलाते हैं, निकाह के लिए उसको बुलाते हैं, जनाजे के लिए उसको बुलाते हैं। इकामत वाली तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि गुस्ले शरई वुजू को शामिल है और वुजू के लिए इब्तिदा बिस्मिल्लाह और अखीरन दुआ पढ़ते हैं, तो हम्माम में बिस्मिल्लाह पढ़ने की क्या सूरत होगी, जबकि आजकल नहाने और क़ज़ाए हाजत के लिए एक ही जगह होती है। ये मसला क्यों नहीं पूछते? ये जो बाद में जिक्र किया कि ये इकट्ठा होना चाहिए, हाँ जी, ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हाँ, तोड़ भी सकते हैं। देखो ना, हमें समझ आ जाए, वो एक चीज ज़हन में बैठ जाए कि ये ऐसे बेहतर लगेगा हमारा घर, तो फिर वो बुलाते हैं इंजीनियर को या किसी ऐसे माहिर को, कहते हैं बस ये ऐसे करना है, ये क्या सूरत हो सकती है। फिर वो पूरा हिसाब लगा कर बताता है कि ये इतना खर्चा आएगा और ऐसे ये सेटिंग होगी और नक्शा फिर आपके घर का ये बन जाएगा। बड़ा पैसा खर्च कर लेता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लेता है। तो ये मामूली काम है, मामूली काम के दरमियान में दीवार करके काफी खुला होता है, कई लोगों ने बनाया हो, एक दरवाजे और इजाफा करना है या 2 दरवाजे सेट करने हैं। तो ये भी किसी मैकेनिक जो माहिर है इसका, उसको बताएं कि इसको अलग-अलग पार्टीशन करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगा मामला। तो बाकी अगर ऐसे बना हुआ है तो गुस्ल किसी ने करना है। अब कई लोग बेचारे किराए पर रहते हैं, उनका अपना घर है ही नहीं, वो किस तरह तोड़ फोड़ करेंगे? हाँ जी, या मस्जिद वालों ने जो बनाया हुआ है, मदरसे वालों ने मकान बनाकर दिया हुआ है, वहां इस तरह का बना हुआ है, उसका अपना नहीं, मौलवी साहब का, तो क्या करना है? गुस्ल तो उसने करना है, तो फिर गुस्ल कर ले और बिस्मिल्लाह भी पढ़े, दुआ बाहर आकर पढ़ ले। दिल में पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ा जुबान के साथ जाता है, ये याद रखें। हाँ जी, किरात जो है ना, जो पढ़ना है वो जुबान के साथ होता है, लेकिन ऊंची ना पढ़े। हाँ जी, अच्छा, फिर आपको जरूरत पड़ेगी पेशाब करने की, आपने उसके बाद क्या पढ़ना? गुफराना, बाहर आना, फिर आ जाएं, बेहतर है, बेहतर है, आ जाओ बाहर और फिर दोबारा पढ़ लो बिस्मिल्लाह, जो आप वुजू करने लगे हैं। लेकिन एक आदमी जो है ना वो बाहर नहीं आता या कोई वजह ऐसी है नहीं आ सकता, तो फिर क्या है, वो गुफराना का भी उसको अंदर ही पढ़नी पड़ेगी। आगे उसने क्या करना है? अभी वुजू करना है, गुस्ल के लिए बिस्मिल्लाह भी पढ़नी पड़ेगी। गुस्ल के बाद जो दुआ उसने पढ़नी थी वुजू वाली, वो बाहर आकर पढ़ना।
इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिमरअह इल्ला कान ज़ालिहुमा शैतान। हरगिज़ कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना हो, वरना तीसरा शैतान हो, खा वो मौलवी साहब हो या गैर मौलवी साहब। खलवत नहीं हो सकती, महरम के बगैर खलवत नहीं हो सकती। और फिर पर्दा जो है ये भी होना चाहिए। जो कहते हैं जायज है उनसे दलील पूछ लें कि कोई आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो, तो बोलती बंद हो जाएगी। मैंने कहा कि नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, दलील पूछ लें। एहराम की हालत में पर्दे की वही सूरत होगी जो आम सूरत होती है, लेकिन एक सूरत जो है वो मुस्तस्ना है कि निकाब ना लगाए औरत। निकाब वो चीज होती है कि जो खास कपड़ा चेहरे के लिए बनाया जाता है छुपाने के लिए, वो निकाब ना लगाए। बड़ी चादर औरत ने ली हुई है, उससे घूंघट निकाल ले, लटका ले चादर को। इसी तरह दस्ताने जो हैं ये मना है हालत एहराम, तो हाथों को उसने छुपाना है, बड़ी चादर में उनको भी छुपा ले। अलहदा कपड़ा जो तैयार किया जाता है हाथों को छुपाने के लिए, दस्ताने, वो मना है। अलहदा कपड़ा जो चेहरे को छुपाने के लिए बनाया जाता है, निकाब, ये मना है। बाकी पर्दा करे। हाँ जी, निकाब जो चेहरे के लिए अलहदा बनाया जाता है, हाँ जी, अलहदा जो बनाया जाता है चेहरे के लिए निकाब, ये मना। हाँ जी, लटकाना ठीक है। निकाब जो अलहदा सिर्फ चेहरे को छुपाने के लिए बनाया जाता है वो मना है। ला तन तकिब अल मुहरिमतो वला तलबस अल कुफाज़िन। ठीक, मैंने कहा कि शायद इधर टाइम हो गया और बंद कर दें। जी, सूरज निकल रहा है और हाँ जी, यहाँ जो है ना एक हदीस तो आम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी तुम से आदमी की मस्जिद में आए तो ना बैठे हत्ता कि 2 रकअतें पढ़े। तो बाज़ उलमा जिनमें इमाम शौकानी भी शामिल हैं वो फरमाते हैं कि ये तमाम औकात में पढ़ी जा सकती है। तो जो एहतियात करना चाहते हैं कि चूंकि 3 औकात में वो मना है नमाज पढ़ना, तो बैठने की इजाजत तो उनको भी नहीं, बैठ तो नहीं सकते। जी, जी, इशराक के टाइम में खत्म होती का मतलब यह है कि सूरज के बाद नमाज खत्म करते हैं वापस। नहीं नहीं, ये जो बात है कि इशराक के टाइम में जाकर खत्म होती है, इसका मतलब है कि सूरज निकलने के बाद खत्म करते हैं। गलत, हाँ जी, ऐसा इमाम गलत कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मौजूद है कि आप 60 से 100 आयतें पढ़ते थे फजर में, 60 से 100 आयतें आप पढ़ते थे। अलामा साहब नहीं, मैं तालिब इल्म। हाँ जी, सवारी पर नमाज जो है ना वो नफली नमाज आप पढ़ लें और फर्ज नीचे उतर कर पढ़ें। और जब आपने नफली नमाज पढ़नी है, अगर कर सकते हैं तो एक बार सवारी का मुंह कर लो किबले की तरफ और फिर नमाज शुरू कर लो। फिर जिधर जाना है उधर ही जाना आपने, फिर नमाज भी पढ़ो और उसको मोड़ो भी जिधर मर्जी। हाँ जी, नफली फर्ज मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश करे नीचे उतर कर पढ़ने की, 2 नमाजें इकट्ठी कर ले। जोहर असर रसूलुल्लाह इकट्ठी करते थे सफर में, मगर इशा इकट्ठी करते। जोहर का टाइम अगर हो गया साथ ही असर पढ़, या फिर पहले बैठे हैं असर के वक्त में जाकर भी पढ़ सकते हैं, सूर्य गुरु होने से पहले 2 नमाजें इकट्ठी करें, 2-2 रकअत। और मगरिब जो है आपको टाइम मिल गया है, 2 रकअतें साथ इशा की भी पढ़, 3 रकअतें और साथ 2 रकअतें और फारिग हो। और अगर पहले ट्रेन चल गई है
तो फिर इशा के टाइम में जाकर जो है ना मगरिब की भी पढ़ लें। और इशा का टाइम निसफ रात तक रहता है। निसफ रात का माना 12 बजे नहीं, कई लोग सुनते हैं 12 बजे, नहीं, निसफ रात वो कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, तो टाइम बदलता रहता है निसफ का। और कुल रात जो है, कुल रात क्या है, सूरज गुरूब हो जाए रात शुरू हो गई, फजर की अजान जब होती है रात खत्म होगी, दिन शुरू होगी, ये है कुल रात। इसका निसफ निकालें। ये फराड हैं ज्यादातर, फराड। रसूलुल्लाह तक बच जाओ ऐसे लोगों से। कर सकता है, लेकिन ये काबू करके बोतल में बंद किए हुए हैं। हाँ जी, बोतल में बंद किए हुए हैं, फराड है, बच जाए। अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। हय्य अला सलाह। हय्य अलल
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا